हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे जज बन सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है एंड एग्ज़ाम पैटर्न क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जज बनने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले जज बनने के लिए लॉ डिग्री में ग्रेजुएट होना ज़रूरी होता है, यानी कि एलएलबी या फिर बीए एलएलबी डिग्री होनी चाहिए आपके पास 3 इयर्स या फिर 5 इयर्स। अब अगर एलएलबी की बात करें तो दो तरह से करी जा सकती है। फर्स्ट 12th के बाद जो 5 साल का कोर्स होता है, दूसरी ग्रेजुएशन के बाद जो कि 3 साल का कोर्स होता है। ये मैंने आपको बता दिया। या तो आपके पास 3 इयर्स कोर्स होना चाहिए या आपके पास 5 इयर्स होना चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है कि आपके पास बीए एलएलबी ही हो, ये भी कंपलसरी नहीं है कि आपके पास एलएलबी हो। इन दोनों में से आपके पास कोई एक होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जज बनने के लिए एज कितनी होती है, एज क्राइटेरिया क्या होता है। देखिए, जजेस की प्रक्रिया अलग अलग होती है हर राज्य में। अलग अलग है कैसे, इसीलिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग एज क्राइटेरिया बताया गया है। लेकिन बहुत सी स्टेट्स में ये एज 21 से लेकर 35 ईयर्स तक होती है। मिनिमम एज जो है वो आपकी 21 होनी चाहिए एंड मैक्सिमम एज 35 तक होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 35 साल से बड़े नहीं होने चाहिए एंड 21 साल से कम नहीं होने चाहिए जज बनने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जज बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम आपको देना होता है। देखिए, डिफरेंट स्टेट्स के हाई कोर्ट और पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। ये एग्ज़ाम आप इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में दे सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही दो, हिंदी में ही दो, जिसमें आप जो है कंफर्टेबल हैं आप उसमें ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश। ठीक है, आप इंग्लिश में ही दो या फिर हिंदी में ही। ठीक है, अब हम एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं क्या होता है। प्रिलिमिनरी में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं एंड मेंस एग्जाम में क्या होता है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसमें क्या आपको थ्योरी वगैरह लिखनी होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके एमसीक्यूज वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, प्री एग्ज़ाम की बात करें, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसमें लो लैंग्वेज और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज़ आपको पता होगी। अब आता है मेंस एग्ज़ाम। जो कैंडिडेट प्री एग्ज़ाम में पास होते हैं उन्हें ही मेन एग्ज़ाम में बैठने दिया जाता है। मेन एग्ज़ाम सब्जेक्टिव टाइप होता है एंड जो ये एग्ज़ाम होने के बाद अब आता है आपका इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू देना होता है। जब आपकी ये स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे तो लास्ट में आपको देना होता है इंटरव्यू। जो कैंडिडेट मेन एग्ज़ाम में पास होते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इंटरव्यू में जो नंबर आते हैं उन्हें मेंस एग्ज़ाम में जोड़ा जाता है। फिर मेरिट तैयार की जाती है इन नंबरों की और फिर जो है कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब उस कैंडिडेट को सीधे ही जज की कुर्सी पर नहीं बिठाया जाता है। पहले उन्हें 1 साल ट्रेनिंग करानी होती है, फिर कुछ महीने एकेडमी में और कुछ महीने सीनियर जजेस के साथ रखा जाता है और ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने पर उन्हें सिविल जज जूनियर डिवीज़न की पोस्ट मिलती है और साथ में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर भी उन्हें दी जाती है। सबसे पहले सपोज कीजिए आप जो है एडवोकेट बन गए, आपने सारे स्टेप्स जो है फॉलो किए, आप इनमें क्वालिफाई मतलब आपने इनको क्लियर कर लिया, आपने प्रीलिम्स को भी एंड आपने डिग्री भी ले ली है एंड मेन एग्ज़ाम भी आपने क्लियर कर लिया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली ही जज बना दिया जाएगा। पहले आपको क्या है, ट्रेनिंग लेनी होगी, फिर जो सीनियर जजेस होते हैं उनके साथ आपको काम करना होगा। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर आपको मिल जाती है, दे दी जाती है। ठीक है, ये होता है हमारा एक पैटर्न कि हाउ टू बिकम अ जज। होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।